अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया फ्रॉम मारियाज़ डिजिटल हब। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जिनसे हमारी बात नहीं हुई है इस रमज़ान में। माशाल्लाह माशाल्लाह 14 रोज़े गुज़र चुके हैं और रमज़ान एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए हम लोग पूरा साल वेट करते हैं, और जब वो आता है एक खुशी सी होती है, एक सेलिब्रेशन टाइप का हम फील करते हैं और हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ फील करते हैं अल्लाह ताला से। और कुछ ऐसे हम काम करते हैं जो हम सारा साल नहीं कर पाते। पीपल हु आर लाइक नॉन मुस्लिम ऑन माय पेज, वो भी रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट जस्ट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस दिस रमज़ान मंथ इज़ दैट वी फास्ट, मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड फास्ट 30 days from like sunrise to sunset। और हम स्पेशल प्रेयर्स करते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है। और जो हमारे मुसलमान मेरे व्यूवर्स हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ ये रमज़ान मना रहे हैं, एंड दे आर लाइक वेरी बिजी इन कलेक्टिंग ऑल द डीड्स, गुड डीड्स, क्योंकि हम लोग को ये मानना है कि रमज़ान में हम जितने भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका हमें डबल सवाब मिलता है। तो ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं मना किया कि तुम काम नहीं करो और घर बैठ जाओ और सिर्फ इबादत ही करो। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इन तमाम रूटीन के साथ अपने अपने काम को भी देखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव फैमिली टू फीड, वी हैव वी हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, वी हैव टू पे आवर बिल्स। तो ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अदर कामों को अकोमोडेट करें इन रमज़ान में। जब कोई औरत फुल टाइम जॉब करती है, या औरत मैं औरत की इसलिए बात करूँगी कि आई एम अ वुमेन, आई आल्सो वर्कड फुल टाइम। तो मुझे उस पूरे प्रोसेस का पता है कि क्या होता है कि जब आप ये काम करते हैं, जब फुल टाइम जब आते हैं, आप सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन रमज़ान में ये रहती है कि हम लोग सनसेट से सनराइज़ से पहले उठते हैं, 1 घंटा पहले कुछ इबादत करते हैं, फिर हम लोग उस वक्त सहरी खाते हैं। और जो कि ये बहुत सवाब की भी चीज़ है, बरकत वाली भी चीज़ है, हमें खानी ही चाहिए। तो हमें थोड़ा-सा 1 घंटे पहले उठना पड़ता है, 1.5 घंटे पहले उठना पड़ता है, तो वो भी हमारी नींद थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है रमज़ान में। उसके बाद फिर आपने बच्चों को सहरी कराई, खुद कराया, एंड देन आपने जल्दी-जल्दी तैयार हुए, आप जॉब पे गए। जॉब पे पूरा दिन आप काम कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, 6 o'clock हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, व्हाटएवर, एंड यू कम बैक, एंड देन देयर यू हैव रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं रहती कि आप कुछ स्पेशल इबादत कर सकें, कुछ डिफरेंट कर सकें। आप रोज़ा ही रख लेते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए यही बहुत है। और अल्लाह ताला इस चीज़ को भी कबूल करता है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला सब जानता है कि आपकी रूटीन कैसी है। लेकिन फिर भी हमारे दिलों में एक चीज़ रहती है कि यार काश मैं इस रमज़ान में छुट्टी लेके बैठ जाती घर में, काश मैं ये कर लेती। हर हर कोई तरावियों पे जा रहा है, हर कोई नमाज़ें एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, हर कुछ बहुत सारे काम कर रहा है, काश मैं भी कुछ करती ना एक्स्ट्रा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वुमेन होती है वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि वो अपने घर के काम छोड़ दे, वो अपनी जॉब छोड़ दे, वो अपने बच्चों को फीड ना करे। और अगर वो तरावी पे जा रही है तो फिर उसकी हम तरावी से जब वापस आते हैं 11 साढ़े 11 बज रहे होते हैं, तो उसके लिए सुबह के लिए टाइम करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करे। लेकिन 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 बीइंग अ मॉम, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमेन, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप अपने रमज़ान को भरपूर तरीके से अवेल कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर इनकम, तो क्या आप ये चीज़ पसंद नहीं करेंगी? 5 साल पहले मेरे साथ यही हुआ कि मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, जो कि आप ऑफ कोर्स जो लोग मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑनलाइन बिजनेस। मैंने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की 5 साल पहले, और मैंने ये देखा कि जो हम सोच रहे होते हैं ना कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, वो सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू टेक नेक्स्ट एक्शन, यू हैव टू डू समथिंग टू चेंज whatever साइकिल यू आर इन। ठीक है, जब मैं इस साइकिल से बाहर आई और मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। इसमें तो आप अपने रमज़ान को भी भरपूर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट इबादत कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके दिल में डीप इनसाइड कहीं हैं कि मुझे करनी थी, मुझे करनी चाहिए, या मैं करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग आप नहीं कर पा रहे। तो मैं हर रमज़ान में
एक्स्ट्रा शुक्र इस बात का करती हूँ कि आई फाउंड समथिंग दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग, कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, पूरी पूरे रमज़ान के तमाम, जैसे कहते हैं कि जिस तरीके से उसको गुजारना चाहिए उस तरह की इबादतें कर रही हूँ, और माई चेक्स आर कमिंग इन, माई इनकम इज़ कमिंग, बिकॉज मैं कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रही हूँ जो कि ऑटोमेटेड काम करता है, ठीक है। येस, आई हैव टू पुट माई एफर्ट टूवर्ड्स दैट, येस आई हैव टू पुट लाइक ads, and I have to post and I have to talk to people and all that, but everything is manageable, right? Everything is manageable because you're doing everything from home, और आपका कोई बॉस नहीं है, तो यू आर डूइंग इट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड स्केड्यूल। अब अगर आपको रात में तरावी करनी है, या इस वक्त का टाइम ले लें, इस वक्त हो रहे रात के 2, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं। खैर आज तो फ्राइडे है, बट वैसे भी अगर वीकडे भी होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं सहरी के वक्त तक भी जागती रहूँ, अपना बिजनेस का काम करती रहूँ, अपनी इबादतें करती रहूँ, तो आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे सहरी के बाद जॉब पे नहीं जाना। मुझे अपना काम करके अपने जो भी नमाज पढ़ के फजर की मैं आराम से सो सकती हूँ। तो ये चीज़ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई फील सो गुड कि मुझे अब इस बात की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन नहीं है कि आई हैव टू गो टू वर्क अर्ली, या मैं किसी भी सिचुएशन में यहाँ आके ये नहीं फंसती कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि रमज़ान, हम वी डोंट नो वी कैन गेट द नेक्स्ट रमज़ान और नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह, तो सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी हैव दिस रमज़ान, बट वी डोंट नो वी कैन गेट इट, सो वी डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ज़्यादा इबादत करें। तो मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ये पाया है, और मैं हर रमज़ान में फील सो ग्रेटफुल, not just that I'm making so much money, alhamdulillah. Apart from that, I'm living with my kids, I'm being at home, I'm taking care of my family, I'm doing what I'm supposed to do, I'm just taking everything seriously in my life, about myself, about my religion, about my prayers and all that, because I have time in my hand, because I can think about थिंग्स दैट मैटर्स मोस्ट। जो जो जॉब करने वाली औरतें होती हैं, या जो मैं होती पहले, ऑल आई वॉज थिंकिंग इज़ कि सुबह दोपहर शाम मुझे सुबह जाना है। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे सिर्फ ये होता था कि मुझे करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बिकॉज आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव एनी टाइम ड्यूरिंग द वीक। मुझे जो करना है वो वीकेंड पे करना है, और वीकेंड आपके फुल जैम पैक जा रहे होते हैं, आपकी फ्रेंड्स को ने बुलाया, फैमिली ने बुलाया, सिस्टर है, फैमिली है, या आपको ग्रोसरीज करनी है, या आपको लाइक लॉन्ड्री करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो वो 2 दिन भी पता नहीं कहाँ चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये काम शुरू किया है, हर चीज़ ऐसा लगता है कि सुकून में आ गई है, एंड आई एम सो मच लाइक अवेलेबल, आई एम सो लाइक आई एम रियली अवेलेबल फॉर पीपल आई लव, आई डू सो मच फॉर देम। मुझे छोटे छोटे लाइक ट्रीट्स बनाने का शौक़ है, लोगों को सरप्राइज़ करने का शौक़ है, कुछ डिज़ाइन करने का शौक़ है उनके लिए स्पेशल गुडीज़ एंड ऑल दैट, तो वो मैं खुद से क्रिएट करती हूँ, बिकॉज आई हैव टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जॉब कर रही हैं तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट समथिंग एट द मोमेंट नाउ, योर लाइक साइड इनकम या साइड हसल, कि अगर आप कल को जॉब से थक जाती हैं, आप जैसे मैं थक गई थी, और आप थक जाती हैं, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप जॉब छोड़ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे आपके लिए, कि बी प्रिपेयर ऑफ योर रेनी डेज, ठीक है। हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है आप टायर्ड हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, लेकिन व्हाट आर यू गोना डू विद दैट? आप उस वक्त परेशानी में अपनी जॉब ढूंढेंगी। वाई नॉट यू स्टार्ट समथिंग नाउ एंड सिक्योर योर फ्यूचर? दिस इज this business can be run with your job, with your busy schedule, with everything that you're doing right now, and it's going to be your choice if you want to get rid of all those things that are already in your plate, and you want to just let it go and just hold this business because it's giving you an income that you wanted. So this is my deep message for you, that don't wait for those moments to come. अपने लिए कुछ सोचें। Online is the future. Online is in your phone. You can just grab it and go anywhere that you want. And एक ऐसी फीलिंग्स है, यू फील पावरफुल, यू फील लाइक मेरे पास कुछ है, मुझे किसी के बॉस नहीं हूँ, मुझे किसी को बताना नहीं है, छुट्टी के लिए मसला नहीं है, बच्चों को देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक आई एम लिविंग द लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स।
तो कोशिश करें इस ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में पता करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इंशाअल्लाह गाइड करूँगी, सपोर्ट करूँगी कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।